कोरोना वायरस ने एक बार फिर से देश में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और क्या हमें दोबारा से सच में संपूर्ण लॉकडाउन देखने को मिलेगा पिछले साल की तरह? और अगर मिलेगा तो इसके पीछे रीजन क्या है? कहीं हमारी लापरवाही या जो कोरोना की जो नई स्ट्रेन हमारे देश में मिली है, जिसके कारण कि आजकल जो केसेस है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं कोरोना के, ये इसके पीछे मेन रीजन है। और अगर ये इसके पीछे मेन रीजन है तो जो ऑलरेडी वैक्सीन बनी हुई है, क्या ये इस नई स्ट्रेन पे काम करेगी या नहीं करेगी? और हम इस नई स्ट्रेन से कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं, आइए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो कोरोना वायरस को इस देश में आए हुए शायद एक साल से ऊपर हो चुका है। और जो खौफ इसका शुरुआत में था वो शायद आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आप में से कई लोगों को ये बोलूं कि कोरोना वायरस है भी मार्केट में या नहीं है, तो आप में से मोस्टली लोग यही कहेंगे कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, जो हमारे देश की गवर्नमेंट वो हमको बेवकूफ़ बना रही है। और अगर आप मार्केट में जाकर के देखोगे तो आपको भीड़ भाड़ में ऐसा लगेगा कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। और जो हमारे देश की गवर्नमेंट है और जहां पर चुनाव चल रहे हैं जिन स्टेटों में, वहां पर आप एक बार जा करके देखो या किसी न्यूज चैनल में वीडियो देखो, तो जितने भी वहां पर प्रचार करने के लिए नेता जा रहे हैं और जितना वहां पर क्राउड आ रहा है, उस क्राउड को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमारे देश की गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं है तो फिर पब्लिक को यही लगेगा कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, खाली गवर्नमेंट हमको बेवकूफ़ बना रही है। बट ऐसा नहीं है। जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हमारे देश में एक नई स्ट्रेन कोरोना वायरस की आई है, जिसके कारण अभी हाल ही में कुछ दिनों से जो केसेस हैं कोरोना के वो डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। आपने अगर नोट किया होगा तो सितंबर से जो मार्च का महीना था, इस टाइम पे कोरोना के केसेस लिमिटेड थे या मतलब कम थे। बट अभी कुछ दिनों से कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जो नई स्ट्रेन आई है, इसी के कारण ये कोरोना की एक नई वेव चल रही है हमारे देश में। और ये नई स्ट्रेन ऑलरेडी यूके में 4 महीने पहले आ चुकी है। जब आपने शायद समाचारों में सुना भी होगा कि जो यूके से आने वाली फ्लाइटें हैं वो हर देश ने बैन कर दी है। इवन इंडिया ने भी फ्लाइटों को बैन कर दिया था क्योंकि कोरोना की वहां पर एक नई स्ट्रेन मिली है। अब सवाल ये है कि ये नई स्ट्रेन आई कैसे है? तो वायरस में एक तरह का म्यूटेशन हुआ है। अब म्यूटेशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। म्यूटेशन शब्द को सुनकर के आपको हॉलीवुड की कुछ मूवियां याद आने लगी होंगी, क्योंकि ये हमें हॉलीवुड की मूवियों में ही देखने को मिलता है और वहां पर कुछ बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। बट म्यूटेशन जो है कि धरती में रहने वाले हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, इवन इंसान हो या वायरस हो, उसमें भी म्यूटेशन होता है। अब इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो म्यूटेशन एक मिस्टेक है जो जीन में आती है, यानी कि जीन को कॉपी करते टाइम जो डीएनए के जो सीक्वेंस होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो वही एक म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होने के कई रीजन हो सकते हैं, बट मेनली इसके दो मेन रीजन है, जिनमें पहला रीजन है इन्वायरमेंटल, यानी कि जो हमारा वातावरण है उसके थ्रू भी हमको म्यूटेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनसे कई लोगों को स्किन कैंसर होता है, तो ये भी एक तरह का म्यूटेशन है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब सूरज की गर्मी तेज होती है तो हमेशा सनस्क्रीन का यूज किया करो। और इसका दूसरा मेन रीजन है रिप्रोडक्शन, यानी कि डीएनए को कॉपी करते टाइम जब कोई मिस्टेक आ जाए, या मिस्टेक होती रहती है डीएनए में, तो जीवों में इस तरह का म्यूटेशन हो जाता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे अपने आसपास, ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी 6 उंगलियां होती हैं या 3 हाथ होते हैं या कुछ अलग तरह के अंग इनके शरीर में उग जाते हैं, तो ये भी एक तरह का म्यूटेशन ही है। बट ये जीवों के लिए तो ठीक है, बट इंसानों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि नॉर्मल अगर हम देखें तो अगर 2 हाथ 2 पाँव हैं हमारे तो ठीक लगता है बंदा। सपोज किसी के 3 हाथ है या 6 उंगलियां हैं, चलो चल जाता है, बट किसी के सपोज माथे पे नाक आ जाए तो वो थोड़ा सा अलग लगता है। तो ये भी एक तरह का म्यूटेशन ही है। कोविड-19 के साथ भी सेम यही चीज हुई है। बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए होता है और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए होता है। और जो ये सार्स कोविड-2 वायरस है ये एक आरएनए है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो आरएनए में ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं एज कम्पेयर टू डीएनए के। और यूके के जेनेटिक साइंटिस्ट ने बताया है कि कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जिसमें हर महीने म्यूटेशंस होती रहती हैं। बट कुछ म्यूटेशन रहती हैं जो यूजलेस होती हैं, बट कुछ म्यूटेशन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो हमारे देश में अभी जो स्ट्रेन चली है कोरोना की, जो नई वेव चल रही है जिसमें कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि जो नई म्यूटेशन है ये ज़्यादा फैल रही है लोगों के अंदर। अब सवाल ये है कि जो नई स्ट्रेन में जो म्यूटेशन हुई है ये क्या ज़्यादा इफेक्टिव है? तो एक्सपर्ट की माने तो इसका अभी कुछ क्लियरली कह नहीं सकते, क्योंकि इसको रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट इसका अभी श्योरली कह नहीं सकते। बट हाँ, ये है कि इससे नंबर ऑफ केसेस जो है वो थोड़ा बढ़ेंगे इससे। अब सवाल ये है कि जो इसमें ऑलरेडी वैक्सीन बनी हुई है इस पे काम करेंगी या नहीं करेंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो काम नहीं करेंगी, वो वैसे ही काम करेंगी जैसे पहले कर रही थी या जैसे कोविड पे कर ही रही थी।
जो नई स्ट्रेन है इस पे भी वैसे ही काम करेंगे। पर हाँ ये है कि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो थोड़ा अभी बढ़ते रहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए दोबारा, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरह से सोच रही है या कुछ स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन कर भी रही है, तो अगर लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन आपको लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी एक बार बहुत लंबा लॉकडाउन हो चुका है, जिसके कारण कि देश की जीडीपी भी नीचे गिर चुकी है, लोगों की इनकम पे फर्क पड़ा है, लोग जॉबलेस हो चुके हैं, लोगों के मेंटल पे फर्क पड़ा है, लोगों की हेल्थ पे फर्क पड़ा है, और देश की इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ा ही है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये इसका सही सॉल्यूशन हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इससे कैसे सेफ रह सकते हैं। तो सेफ रहने का इसका सिंपल सा रीज़न है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं हम उसको फॉलो करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। यही इसका सॉल्यूशन है और यही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और तभी हम सेफ रह सकते हैं, तभी हम सेफ रख सकते हैं लोगों को, और लोगों को टाइम टाइम पे अवेयर करते रहें। सो आई होप कि आपको कोरोना की नई स्ट्रेन के बारे में पता चल गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।